नमस्कार। आज हम बेफिल मक्स के एनएमएस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे एक आइकन है जो कि सुपरनेट मैनेजमेंट सिस्टम का है। इसको क्लिक करेंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए रहेगा। ये जैसे इसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो ये हमारा बेफिल सुपरनेट मैनेजमेंट सिस्टम का विंडो खुल जाएगा। इसमें हम जो भी नेटवर्क पहले से ऐड हैं उनकी मॉनिटरिंग, उसमें कंट्रोल या कि उनका स्टेटस पता कर सकते हैं, या कि नया एनएमएस है तो इसमें हम पूरा नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मेरे यहाँ पे 3 नेटवर्क हैं। 3 नेटवर्क को मैं एक ही लैपटॉप से एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लास्ट वाला नेटवर्क है, इसमें ऐड किया हुआ है, इसमें कनेक्टिविटी दिया हुआ है। तो मैं इस लास्ट के नेटवर्क के सभी इक्विपमेंट को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने एक इक्विपमेंट को लॉगिन किया तो इसका ये पार्टिकुलर स्टेटस दिखा रहा है उस इक्विपमेंट का। उसमें जो प्रॉब्लम है, अलार्म्स हैं, ये चीज़ें, उसका टेम्परेचर, वोल्टेज वगैरह, ये पूरे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें पता लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का कि उसमें कोई ट्रबल है या कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या कि इस तरीके का कुछ भी। अभी इसी तरह पूरा नेटवर्क हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन है इसमें कार्ड पैरामीटर का, या कि प्रेजेंट कार्ड वगैरह को हम स्टेटस देख सकते हैं या कि उसका स्टेटस बदल सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें पूरा चेसिस का व्यू दिख जाएगा। इसमें पहले 2 पावर सप्लाई कार्ड का, तीसरा नेम कार्ड का, चौथा टीबीटी कार्ड इंटरफेस का। अभी इसको स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया और इसमें इक्विपमेंट आईडी मांगा, तो इक्विपमेंट आईडी सेलेक्ट करके मैंने जैसे ही अपलोड करूँगा तो इसमें जो 1 से 9 तक के यूनिवर्सल स्लॉट हैं, जो उसमें कौन कौन से कार्ड प्रेजेंट है वो दिखाई दे देगा। ये देखिए इसमें सभी कार्ड्स आ गए, सभी में वॉइस मॉड्यूल डाला हुआ है। तो यहाँ पे वॉइस मॉड्यूल आ रहा है। अभी पर्टिकुलर वॉइस मॉड्यूल को किया तो देखिए पहला चैनल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में 2 वायर 4 वायर एनएम कार्ड डाला हुआ। दूसरा कार्ड का मैंने देखा तो इसमें एक्सचेंज इंटरफेस डाला हुआ है। और नेक्स्ट कार्ड के लिए देखा तो एक्सचेंज इंटरफेस, सब्सक्राइबर इंटरफेस और 2 वायर 4 वायर एनएम कार्ड का स्टेटस इसमें दिखा रहा है जो कि इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह हम सभी कार्ड का देख सकते हैं। चेंज करना चाहें तो उनका चेंज कर सकते हैं कार्ड पैरामीटर। इसके अलावा हम इसके गेन्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। 0.1 dB के उसमें से हम सेट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्रॉस कनेक्ट देखते हैं। क्रॉस कनेक्ट पर्टिकुलर इक्विपमेंट का देखना है तो हम उसके ओपन किए क्रॉस कनेक्ट में कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। ये ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी बी, ये ट्रिब्यूटरी सी। अभी इसको ओपन करने के लिए मैंने ओपन टेबल करके नॉर्मल टेबल किया तो ये पूरा व्यू दिखने लगा कि नॉर्मल टेबल जो कॉन्फ़िगर है वो कैसा है। हम इसको अपलोड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे नेटवर्क में एक साथ ही मैनेज कर रहा हूँ। तो अपलोड करके देखने पे इसमें श्योरिटी रहेगी कि हमें उसी इक्विपमेंट का उसमें व्यू दिख रहा, कहीं दूसरे इक्विपमेंट का सेव तो नहीं है वो डेट। अपलोड करेंगे तो प्रेजेंट स्टेटस दिख जाएगा उसमें जो क्रॉस कनेक्ट है। इसमें ए साइड 4 कनेक्शन है, बी साइड कई सारे कनेक्शंस हैं और सी में ये कनेक्शन दिखा रहे हैं। जिसमें ग्रीन कलर के कॉन्फ्रेंस चैनल दिखा रहा है, जिसमें से कि एक कंट्रोल चैनल है और दूसरा इमरजेंसी कंट्रोल है, और चैनल है जो लीनियर यहाँ से बने हुए हैं। 1-2 टाइम स्लॉट को मैं यहाँ पे कंट्रोल दिखा रहा हूँ। और बाकी जो है लीनियर चैनल है जो कि येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 6 टेबल होते हैं। नॉर्मल, फॉल्टी है, फॉल्टी बी, रिमोट है, रिमोट बी और बाईपास। तो नॉर्मल टेबल यदि कोई अलार्म नहीं है तो हम नॉर्मल टेबल को यूज करते हैं। अभी इसके लिए कोई चैनल एडिट करना है तो एडिट चैनल में जाके मैं कोई भी चैनल सेलेक्ट करूंगा तो उसमें रेड कलर आ जाए। जैसे सेकंड नंबर के चैनल मैंने सी पोर्ट का सेलेक्ट किया तो उसमें रेड आ गया। उसको डिलीट किया तो मैंने यहाँ पे डिलीट हो गया वो चैनल। इस तरह से हम कोई भी चैनल को हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसको मैंने कैंसिल कर दिया एडिट, तो एज इट इज पहले जैसा दिखने लगा। अभी इसमें कोई चैनल बनाना है तो लीनियर बनाना, तो लीनियर में कनेक्ट करने के बाद इसका डायरेक्शन कौन से कौन डायरेक्शन में आप
बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने ए से सी लिया, तो ए से सी लिया, तो जैसे ही ए से सी लिया तो ए और सी में मैं कोई सा भी टाइम स्लॉट को किसी भी चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने कर दिया। ये चीज़ें ऐसा करके इसको हम सेव टेबल करेंगे। सेव टेबल करने के बाद इसको डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो इस सिस्टम में सेव हो जाएगा। यदि डाउनलोड नहीं करते हैं तो सिस्टम में सेव नहीं होगा, ये आपके टेबल में सिर्फ अभी जो प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं वहीं पे रहेगा। इसी तरह कॉन्फ्रेंस चैनल बनानी है तो कॉन्फ्रेंस में क्लिक करिए। कॉन्फ्रेंस में क्लिक करने के बाद इसका डायरेक्शन, यदि तीनों डायरेक्शन में करना है तो ABC में जैसे ही करेंगे तो आपको तीनों डायरेक्शन में आप एक्टिवेट हो जाएगा, और आप जो टाइम स्लॉट लेना चाहें और जो चैनल लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक टाइम स्लॉट लिया, यहाँ पे ये चैनल लिया और यहाँ पे एक टाइम स्लॉट लिया। इसको जैसे ही कनेक्ट किया तो एक चैनल बन गया। अब इसको मैं डाउनलोड कर दूंगा टेबल, तो ये इसमें सेव हो जाएगा। मैंने निकल गया बाहर। अभी हमें देखना है कि इसके और दूसरे स्टेशन का देख लेते हैं क्रॉस कनेक्ट। जैसे नेक्स्ट स्टेशन का देखा मैंने क्रॉस कनेक्ट, तो कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें देखिए 1 और 2 नंबर सी पोर्ट में ये पहला मेरा कंट्रोल सर्किट है, दूसरा इमरजेंसी सर्किट है, तीसरा डेटा लॉगर के सर्किट्स हैं, चौथा टीपीसी कंट्रोल के लिए है, ये छठा नंबर है जो ऑटोफोन के लिए है, और एक 13 नंबर का डेटा लॉगर के लिए है। इसको कंफर्म करने के लिए अपलोड करके भी देख सकते हैं। तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो डेटा अपडेट हो जाएगा। ये चीजें, ये दूसरा टेबल भी मैंने देख लिया। जैसे 40A बनाने के लिए ए साइड का हम डिलीट कर देते हैं, 40B बनाने के लिए जो बी साइड का है उसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से रिमोट ए और रिमोट बी जो टेबल होता है वो एज इट इज नॉर्मल टेबल की कॉपी होती है। तो ये हम सभी टेबल्स को हम ऐड करके रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल केसेस है तो उसमें नॉर्मल टेबल एक्टिवेट होगा। यदि मक्स में रिमोट ए अलार्म आ गया तो रिमोट टेबल एक्टिवेट हो जाएगा, रिमोट बी का अलार्म आया तो रिमोट बी जो टेबल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह 40A और 40B का अलार्म आता है तो उसी रिस्पेक्ट में 40A और 40B टेबल एक्टिवेट होता है। यदि हम ये टेबल्स बना के नहीं रखेंगे तो कभी भी कोई अलार्म आएगा तो हमारा नॉर्मल टेबल में वर्क नहीं होगा। इसलिए सभी टेबल को हम पर्टिकुलर बना के रखते हैं जिससे कि कभी भी कोई भी अलार्म आए हमारा सर्किट इफेक्ट ना हो। इस तरह हम सभी स्टेशन का एक्सेस कर, यहाँ पे एक देखते हैं कि एक मैं जंक्शन स्टेशन का हम कार्ड पैरामीटर देखते हैं। तो जंक्शन स्टेशन में क्या होता है कि यदि हम ब्रांचिंग करना चाहें एक उसी मक्स से, तो उसमें पहला जो स्लॉट होता है उसमें ब्रांचिंग कार्ड डालते हैं। तो हम तीसरा डायरेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, और बाकी के चैनल बाकी के स्लॉट एज इट इज हम जैसा पहले यूज करते आए हैं वैसे यूनिवर्सली हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पहला स्लॉट में ब्रांचिंग कार्ड डालना पड़ता है। अभी पहला जैसे स्लॉट में डालेंगे तो पहले 4 जो चैनल हैं उसको वैकेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहले 4 चैनल हैं उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अभी सी डायरेक्शन में अदर चैनल हम यूज कर रहे हैं, प्लस जो नेक्स्ट सी डायरेक्शन के लिए रहेगा उसको भी इन्हीं सी पोर्ट में से ही उनको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए कंडीशन ये है यदि जिस स्लॉट में कार्ड नहीं डालेंगे वो पर्टिकुलर स्लॉट के जो चैनल्स हैं वो आगे सी डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, और जिसमें आप कार्ड डालेंगे वो चैनल वहीं उसी स्टेशन पे ड्रॉप हो जाएगा। तो ये ब्रांचिंग का कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। एक बार इसका प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा, और बाकी का जो क्रॉस कनेक्टिंग प्रोग्रामिंग रहता है वो तो सही होता ही। हम ये पर्टिकुलर जैसे जब भी पर्टिकुलर स्टेशन का या पर्टिकुलर मक्स का जब हम एक्सेस करके उसका स्टेटस देखते हैं तो उसका स्टेटस भी हमें ज्ञात होता है, वोल्टेज वगैरह, और उसमें पावर सप्लाई प्रेजेंट है एब्सेंट है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर जैसे ही मक्स का स्टेटस चेक करेंगे। तो
इसमें देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है और वो वोल्टेज बता रहा है। कॉन्फ़िगरेशन अलार्म इसलिए दिखा रहा है कि वहाँ कुछ कार्ड जो यहाँ प्रोग्राम्ड हैं और वहाँ पे लगा वो मिसमैच हो रहा है इसलिए। और यहाँ पे सिस्टम के बारे में बता रहा है, ट्रिब्यूटरी के बारे में, और कोई भी यदि प्रॉब्लम होगी तो इसमें इंडिकेशन आ जाएगा। जैसे ये पूरे नेटवर्क में रेड कलर का इंडिकेशन आ रहा है, यानी कॉन्फ़िगरेशन अलार्म सब में आ रहा होगा। एक स्टेशन है जहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलार्म भी नहीं है, इसलिए ग्रीन दिखा रहा। अभी आते हैं हम कंट्रोल के बारे में। तो इसमें कौन कौन से कंट्रोल हैं, इसमें जैसे कि ये कंट्रोल में जैसे ही जाएंगे तो एक ये पैनल खुलेगा। इसमें ऑटो है, बाईपास है, डिजिटल बाईपास है, ट्रिब्यूटरी है, लूप बैक, ट्रिब्यूटरी लूप बैक, और इस तरह से ये कई सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमें ड्यूरेशन पूछेगा। बाईपास करना है तो बाईपास में जैसे क्लिक किया तो ड्यूरेशन पूछे, ड्यूरेशन हम डाल देते हैं। यदि 0 डालेंगे तो परमानेंट हो जाएगा। ऑटो यदि हट करेंगे तो ये जो भी हम उसमें बाईपास वगैरह करेंगे, कमांड चलाएंगे, वो निकल जाता है। इसी तरह इसमें कई सारे हैं, लूप बैक वगैरह है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है माइक्रोवेव सिग्नल। इसके लिए क्या है कि हमें टेस्टिंग के लिए बहुत काम में आता है। तो इसके लिए जैसे क्लिक करेंगे तो चैनल नंबर पूछेगा, कौन से चैनल नंबर में आपका करना है। फिर ट्रिब्यूटरी ए साइड, बी साइड या सी साइड। सी साइड करेंगे तो लोकल आएगा, और ए और बी में टाइम स्लॉट में जाएगा। वो जहाँ भी कनेक्टेड होगा वहाँ तक माइक्रोवेव सिग्नल या कि टोन वहाँ पे पहुँच जाएगा, जिसको हम इजिली वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। आइदर TMS किट से, आइदर यदि आपके पास रिसीवर है, सिर्फ ये चेक करना है कि सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं, तो रिसीवर लगा के चेक कर सकते हैं। पार्टिकुलर वो मेजर करना है कितना है तो वो कर सकते हैं। फिर ड्यूरेशन आता है, इसमें 10 से 254 सेकेंड तक रहता है। वो डाल के ओके करेंगे, या कि हमें परमानेंट डालना है तो 0 करके ओके करेंगे। यहाँ पे चैनल में दिखा दिया समरी। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ से उस टाइम स्लॉट में या कि उस चैनल में माइक्रोवेव सिग्नल परमानेंट चला जाएगा। इसके बाद हम टेस्टिंग कर सकते हैं वहाँ पे जो भी आदमी अवेलेबल है। या और जैसे ही मैं ऑटो में करूँगा तो वो जो हमने कमांड चलाया था वो निकल जाएगा और अपनी सर्किट नॉर्मली वर्किंग करने लगेगी। इस तरीके से ये बहुत ही यूजेबल टास्क जो इसमें दिया हुआ है कंट्रोल, इसका यूज करके हम कई सारे टेस्टिंग वगैरह ले सकते हैं। अभी देखिए ऑल इक्विपमेंट का स्टेटस जैसे सिलेक्ट किया तो इसमें सभी इक्विपमेंट का स्टेटस स्कैनिंग शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्कैन ऑफ है तो मैं यहाँ जाके स्कैन ऑन करूँगा। जैसे ही स्कैन ऑन किया तो अभी जितने भी यहाँ पे सिस्टम में जितने भी आईडी या कि नोड ऐड हैं सबकी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। इसमें लास्ट से 1 बाय 1 स्कैन शुरू हो जाएगा, जिसमें जो इक्विपमेंट इस नेटवर्क में अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ पे रेड आता जा रहा है। अभी जैसे ही ये स्कैन करते करते जो इक्विपमेंट अभी मैंने कनेक्ट करके रखा है वहाँ जैसे स्कैन होगा तो उसका वोल्टेज और टेम्परेचर, उसका अलार्म स्टेटस इसमें आता जाएगा। अभी ये सभी नेटवर्क जिसमें जो कि हमारे अभी प्रेजेंट में कनेक्टेड नहीं, इसलिए ये रेड आ रहा है। अभी यहाँ से हमारा स्कैनिंग शुरू हो गया, जो कि ये इक्विपमेंट जो है कनेक्टेड है इस नेटवर्क में, तो इसका वोल्टेज और टेम्परेचर यहाँ पे दिखाने लगा है। प्लस साथ साथ में जो स्टेशन कोड डाला है उसका भी पोजीशन दिखा रहा है रेड और ग्रीन में। तो जहाँ पे रेड है वहाँ कोई ना कोई अलार्म हैं, और जो ग्रीन में आता है वहाँ पे किसी भी तरीके का अलार्म नहीं है, ये सब शो कर रहा है। तो हम एक साथ में ऑल इक्विपमेंट स्टेटस को सेलेक्ट करके हम एक साथ सभी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टेशन है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रेड कलर में दिखा रहा है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर है इसलिए वो रेड है। इसी तरह वोल्टेज भी यदि हाई या लो है तो वो भी रेड में दिखाएगा, जो नॉर्मल रेंज पे है वहाँ पे पूरा ग्रीन आएगा। तो इस तरीके से हम पूरे इक्विपमेंट का एक साथ स्टेटस चेक कर सकते हैं।
अभी इसका हिस्ट्री चेक करना है तो यहाँ पे लॉगर में जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें ये फाइल खुलेगा। इसमें इक्विपमेंट का आईडी डालेंगे, इक्विपमेंट आईडी डालेंगे तो इसको शो करने के बाद उसमें पूरा इक्विपमेंट को कब लॉगिन किया गया, कब लॉग आउट किया गया, कब कौन सा अलार्म आया, ये पूरे चीज़ की यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। तो हम किसी इक्विपमेंट स्टेटस ये के साथ साथ उसका हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो हिस्ट्री भी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह के हम जो डेटा है वो डेटा लॉगर के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कब सिस्टम में कोई लॉगिन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, इस पूरा नेटवर्क के लिए एनएमएस एक्सेस करने के लिए। इसमें देखिए ऑल में करेंगे तो सभी का स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है। और यदि इसी को हम डेट वाइज करना चाहें तो डेट में क्लिक करके किसी पर्टिकुलर डेट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उस डेट में क्या क्या एक्टिविटी हुई है उसका पता चल जाएगा। एड्रेस में जाके इक्विपमेंट का आईडी डालेंगे तो उसमें इक्विपमेंट आईडी के थ्रू इक्विपमेंट के बारे में कौन कौन सी एक्टिविटी उस इक्विपमेंट में हुई है वो चीज़ें पता चल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा एनएमएस के बारे में जानकारी थी। आशा करते हैं कि आप सबको इसको समझने में और चलाने में सहूलियत होगी और जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।